बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल रौनक टोरंटो और अल्लामा इकबाल के आशिक इज़्ज़त माब कौंसल मोहतरम अब्दुल हमीद साहब, मैं आपका मशकूर। आपने आज मगरबी दुनिया में इस वेबिनार को मुनक्किद कर कर एक नई खुशबू और एक नया रंग बिखेरा है, जिसको मुद्दतों इकबाल के परस्तार नहीं बल्कि हुर्रियत और आज़ादी और मोहब्बत के लोग यादगार तौर पर जहन नशीन रखेंगे। तो नाजरीन, हम ममनून हैं पाकिस्तानी कौंसिल के इज़्ज़त माब कौंसल मोहतरम अब्दुल हमीद साहब के और इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी, जिसके रूह रवां यहाँ पर हमारे नोमान बुखारी साहब और पाकिस्तान में उमर साहब और नोमान साहब और उनके अराकीन। गुफ्तगू ये है कि सच कहा आपने कि जिस तरह से गुलदस्ता इस 2 दिन के वेबिनार में इकबाल के माहिरीन का जमा किया गया है, अगरचे के हर एक फूल का अलग नाम है, अगरचे के हर एक फूल की एक अलग खुशबू है, अगरचे के इनका रंग जुदा जुदा है, लेकिन ये गुलदस्ते की खूबसूरती ये है कि ये सब अल्लामा इकबाल की उन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे जो आज के इस 21वीं सदी के इस ग्लोबल विलेज में हमारी और इस पुराशो माशरे को अल्लामा इकबाल की फिक्र और अल्लामा इकबाल के कलाम से क्या मानवियत और उसकी अहमियत और क्या इफादियत हासिल हो सकती है। आप देख रहे हैं कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि आशनाए मन ज़ेमन बेगाना रफ, मेरा आशना मुझसे बेगाना होकर चला गया। अज खुमुस्तानम तहे पैमाना रफ, वो मेरे मैखाने में तो आया ताकि मेरी फिक्र की शराब को हासिल करे, लेकिन वो खाली पैमाने के साथ चला गया। आज से 82 साल पहले कहा था, दिगर दानाए राज आयत के नायत। हजरत इकबाल ने कहा था कि नसीमी अज हिजाज आयत के नायत, ये नसीम हिजाज से फिर आएगी या नहीं आएगी। दिगर दानाए राज आयत के नायत, ऐसा राजदा, ऐसा असरार बताने वाला फिर शायद आए ना आए। मैं अर्ज करूंगा, अल्लामा इकबाल, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 82 साल गुजर गए, कोई दानाए राज नहीं आया, लेकिन हम आपके पैगाम को लेकर चल रहे हैं। इस वजह से कि निकलसन, जिसने अल्लामा इकबाल की असरार खुदी का अंग्रेजी में तर्जुमा किया था, वो उसने सही तौर पर कहा था कि अल्लामा इकबाल के कलाम की मानवियत का राज इसमें पोशीदा है कि वो अपने जमाने के शायर हैं और अपने जमाने के आगे के भी शायर हैं। वो माजी से भी जुड़े हुए हैं और आइंदा जो आ रहा है उसके बारे में भी गुफ्तगू करते हैं, यानी अपने दौर का एहसास रखते हैं और अपने आइंदा जमाने का ख्वाब रखते हैं। इसीलिए इकबाल ने कहा था, आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं। आंख जो वो देख रहे हैं अपनी विजनरी आंख से, बसीरत से देख रहे हैं। आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, महव हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने जो कहा दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, इसीलिए तो कहा कि देखो मेरे कलाम को कहते हैं अल्लामा इकबाल, खोलकर आंखें मेरे आईने गुफ्तार में, खोलकर आंखें मेरी आईने गुफ्तार में, आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख। तो अगर हमारे पास बसीरत की आंख है तो कलाम इकबाल की मानवियत में आज के मसाइल को हम देख सकते हैं। इस वजह से कि अल्लामा को बाज लोगों ने आपके मिली शायर कहा, अल्लामा को बाज लोगों ने फलसफी शायर कहा, अल्लामा को बाज लोगों ने इस्लामी और मजहबी शायर कहा, अल्लामा की शायरी को बाज लोगों ने कहा कि इनकी शायरी आपके मकसदी है। यह सब सही है, लेकिन अल्लामा इकबाल इन सब का मजमुआ है। अल्लामा इकबाल आफाकी शायर है, इस वजह से कि अल्लामा इकबाल आफाकियत की बात करता है। अल्लामा इकबाल के पास इंसान की जो इंसानियत है, जो मुकाम इंसान की गुफ्तगू करता है। अल्लामा इकबाल के पास हुकूक इंसान की गुफ्तगू है, द ह्यूमन राइट्स की गुफ्तगू अल्लामा के पास है, एहतराम इंसान की गुफ्तगू है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, बरतरस गर्दू मुकाम आदमस, ये कहकशां से ऊंची जो है
انسان کا مقام ہے. اصل تہذیب احترام آدم است. آپ اگر سویلائز اپنے آپ کو کہتے ہیں تو آپ پہلے دوسرے آدمی کا احترام کریں. Your civilization will be judged how you treat your minorities. علامہ اقبال فرماتے ہیں آدمیت احترام آدمی، انسانیت وہ ہے کہ دوسرے انسان کا احترام کیا جائے. باخبر شو از مقام آدمی، یعنی تم انسان کے مقام سے باخبر رہو. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کس نہ باشد در جہاں محتاج کس. علامہ اقبال یہ نہیں کہتے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محتاج رہے، بلکہ علامہ فرماتے ہیں کس نہ باشد، کوئی شخص دوسرے اس کا محتاج نہ رہے. نقطۂ شر مبین ان است و بس. اسلام کا شر مبین کا نقطۂ اصل اور جوہر یہی ہے کہ کوئی، اسی وجہ سے اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے توحید کو جو اپنے کلام، اپنی معنویت کا محور بنایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک اللہ کے بندے ہو جائیں تو یہ 1000 سجدوں سے نجات دے دیتا ہے. علامہ اقبال دیکھیے اسرار خودی کے دیباچے میں کیا لکھتے ہیں، لفظ و لفظ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. عرض کرتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں میری شاعری کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں، بلکہ میری قوت طلب جستجو صرف اس چیز پر مرکوز رہی ہے کہ ایک جدید معاشرتی نظام تلاش کیا جائے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ اسی وجہ سے کہا، ابھی جو شعر نعمان صاحب نے پڑھا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. تو اقبال کے کلام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عظمت انسان کی گفتگو ہو رہی ہے. اقبال محبت کا پیغام پیش کرتے ہیں دنیا کو. اقبال کہتے ہیں ہوس نے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، ہوس نے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، تو محبت کی زبان بن جا، تو افقت کی. اس وجہ سے تفریق ملل، حکمت افرنگ کا مقصود لوگوں میں لڑانا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنا جو ہے، یہ افرنگ کا جو ہے مقصود ہے، ان کی فکر ہے. اسلام کا مقصود فقط ملت آدم. اسلام صرف یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے میں بھائی چارگی ہو، ایک میں دوسرے میں محبت ہو. مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے، اور اقبال یہی کہتے ہیں بستہ رنگ خصوصیت نہ ہو میری زباں، میں رنگ اور قوم اور قبیلوں میں نہ بٹوں. نوع انسان قوم ہو میری، وطن میرا جہاں، پوری دنیا جو ہے میرا جہان ہو. اسی وجہ سے علامہ اقبال اپنے کلام میں حضور اکرم کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، مومنارا گفت آن سلطان دین. مومنوں سے اس سلطان دین نے، پیغمبر اکرم نے فرمایا مسجد من این ہمیں روئے زمین، یہ تمام جو زمین ہے اس پر میری مسجد ہے. یعنی تم وہاں پر ایسٹ میں بھی، تم ویسٹ میں بھی، تم آپ کے مڈل ایسٹ میں بھی، ہر جگہ اپنی عبادت کر سکتے ہو. پھر علامہ اقبال پلٹتے ہیں، علامہ از گردش نو دورسماں، علامہ از گردش نو آسماں. یعنی علامہ کے ایک افسوس کا مقام ہے کہ یہ ہم لوگ آپ کے جو ہے آج مسجد مومن بدست دیگراں، مومن کی مسجد آج لوگوں کے ہاتھ میں ہو گئی ہے. تو آج کی جو معنویت ہے اقبال کی، تو آئیے اقبال کا ایک شعر یہاں سے اس ویبینار سے لیتے جائیے. اقبال فرماتے ہیں، وہی اقبال جس نے کہا کہ شرق اور غرب سے تم جہاں کہیں بھی اچھائیاں ہیں اس کو حاصل کر لو. اگر تمہارے پاس غرب میں اگر مساوات کی باتیں ہیں، اگر غرب میں تمہارے پاس سوشل ریفارم ہے، اگر وہاں پر آپ کے جو ہے تعلیمی مسائل ہیں، اگر وہاں پر آپ کے دوسری اچھے لیچ ہیں، ان کو حاصل کرو. لیکن جہاں پر وہاں پر سرمایہ داری یا دوسری بد چیزیں ہیں، اخلاقی کمزوریاں یا مذہب سے دوری، اس سے اجتناب کرو. وہ اقبال کہتے ہیں سرگزشت آدم اندر شرق و غرب، شرق اور غرب میں آج کی جو انسان کی روداد ہے، بحر خاکی فتنہ ہائے حرب و ضرب، سلطنتیں بڑھانے کے لیے، زمینیں حاصل کرنے کے لیے، ملکوں کو بڑھانے کے لیے آج ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. 100 سال پہلے کہہ رہے ہیں، 125 سال پہلے کہہ رہے ہیں. تو اقبال کہہ رہے ہیں مغرب سے تو بیگانہ، مشرق ہمیں افسانہ. مغرب سے تو بالکل تجھ کو نہیں جانتا، اور مشرق میں صرف افسانوں پر بات ہو رہی ہے. وقت است کے در عالم، یہ وقت ہے کہ اس دنیا میں نقش دیگری انگیز، ایک نقش دوسرا جو ہے پیدا کر، ایک دوسری فکر کو یہاں پر. آج معنویت اقبال کی یہی ہے کہ ہم
आज के जमाने में एक नक्श आपके पैदा करें। इसीलिए इकबाल ने कहा था, मैं जुल्मत शब में लेके निकलूंगा अपने दरमंदा कारवां को। ये मेरा जो कारवान पीछे रह गया है, ये जो तारीकी में रह गया है, मैं उनके साथ लेके निकलूंगा। शरर फशा होगी आह मेरी, मैं मशल जो होगी मेरी आह होगी, नफस मेरा शोला बार होगा, और मैं हर लफ्ज जो कहूंगा उसकी रोशनी से ये तारीकियां मिटते चली जाएंगी। तो वो इकबाल जो इंसान को आगे बढ़ाना चाहता है, आफाकी शायर है, वो ये कहता है कि देखो, आदम अज बेबसरी बंदगी आदम कर, इंसान अंधेपन से दूसरे इंसान की गुलामी किया। गौहरी दाश वली पेशे, गौहरी दाश वली नजरे खबा वो जम कर, उसके पास जवाहरात थे लेकिन उसने हुक्मरानों के पैरों में डाल दिया। यानी असखुए गुलामी से सगा खार तरस, यानी इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, वो इंसान जिसको कुरान मजीद ने नायबुल्लाह फिल अर्ज, जमीन पर करार दिया, वो इंसान जो तन्हा मौजूद है, जो मौजूद और मजबूर की दरमियानी कैफियत है, वो इंसान इतना गिर गया, यानी असखुए गुलामी से सगा खार तरस कि वो कुत्तों से भी फितरत में नीचे हो गया। क्यों? इकबाल कहते हैं, मन न दीदम के सगी पेश सगी सर खम कर, मैंने एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते के सामने सर झुकाते नहीं देखा, लेकिन मैंने एक इंसान को दूसरे इंसान के सामने सर झुकाते देखा। तो ये फिक्र इकबाल कि इंसान कितना गिर गया है, उसको कहता है। इसी वजह से उर्दू में सवाल करते हैं इकबाल कि यही आदम है सुल्तान बहरोबर का, मेरे मालिक जो तूने अशरफुल मखलूकात बनाया यही है। कहूं क्या मांजरा इस बेबसर का, इस अंधे का मैं क्या आपके बयान करूं। ना खुद भी ने खुदा भी ने जहां भी, ना ये खुद को पहचानता है, ना ये अपने जामे को पहचानता है, ना ये अपने अल्लाह को पहचानता है। यही शहकार है तेरे हुनर का, और जो तू इस पर इतना नाराज नाजा है कि ये तेरा इकबाल कमाल आगे लेके बढ़ाते हैं। इकबाल इसी वजह से कहते हैं कि जब तक इकबाल के पास देखिए सिर्फ तशखीस नहीं होती, इकबाल जो है उस तशखीस के साथ उसका इलाज भी देते हैं। तो जावेद नामे में बताया कि किस तरह से खुदबीन होना चाहिए, किस तरह से जहानबीन होना चाहिए, किस तरह से कहते हैं शाहिद अव्वल शऊर ख्वीशतन, सबसे पहला जीना यह है कि तुम अपने आप को जांचो, अपनी जमीर की रोशनी में अपने आप को देखो कि तकी आबदी तू क्या है, तू क्या कर रहा है, ये जाहिरी तेरा रंग और रोशन क्या है, इस तेरे दिल में क्या है। पहले अपने जमीर की रोशनी में अपने आप को जांचो, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है शाहिद सानी शऊर दीगरी खीशरा दीदन बनूर दीगरी। दूसरा स्टेप यह है कि तुम अपने आप को देखने की कोशिश करो कि तुम क्या हो, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या तस्वीर रखती है, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। ये दूसरा स्टेप है। जब ये दो स्टेप हो जाएं, शाहिद सालिस शऊर जाते हक। तीसरा स्टेप यह है कि तुम अपने आप को जांचोगे किसमें, शरीयत की रोशनी में, तरीक़त की रोशनी में, हकीकत की रोशनी में। शाहिद सालिस शऊर जाते हक खीशरा दीदन ब नूर जाते हक। उस वक्त तुम दाखुल करोगे तो तुमको मालूम ये होगा। तो उसने इसी वजह से इकबाल ने पूछा, रगों में वो लहू बाकी नहीं है। हमसे पूछते हैं इकबाल, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाजो रोजा वो कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। आज के वेबिनार में हम जमा हुए हैं कि अल्लामा इकबाल वो हमसे क्या चाहते हैं, वो तू क्या है। देखिए शोफनहायर ने कहा था कि जो है आरजू बदतरीन चीज है दुनिया की, अगर आरजू ना हो तो दुनिया बहुत हेवन बन जाए, जन्नत बन जाए। इकबाल पूरी तरीके से मुखालिफत करते हैं। इकबाल फरमाते हैं, माँ ज तखलीक मकासिद जिंदाई, हम लोग बेसुध आपके पैदा नहीं किए गए, खुदरत ने एक मकसद रखा था जिसकी वजह से हमारी खिलकत हुई है। अशुआए आरजू ताबंदई, ये आरजू ही है जिसकी वजह से हम चमकते हैं, हम इस वक्त ताबंदा हैं। मगर आरजू क्या है? तेरी दुआ है कि हो आरजू तेरी पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। वो जो इकबाल हमसे आरजू चाहते हैं वो बदली हुई आरजू है। और इकबाल कौन सा दिल चाहते हैं? वो दिल चाहते हैं जो जिंदा दिल हो, वो दिल चाहते हैं जो बेदार दिल हो, वो दिल चाहते हैं जिसमें मोहब्बत भरी हो। दिलों को मरकज़े मेहरे वफा कर, मोहब्बत और वफा से भर दे, हरीम किबरिया से आशना कर, इश्क इलाही इश्क नबवी से उस दिल को भर दे। देखिए जुर्रत इकबाल, ये शेर इस वेबिनार से लेते जाइए। काफिरी बेदार दिल पेशे सनम, इकबाल फरमाते हैं एक काफिर बेदार दिल के साथ अपने बुत के सामने
बेहद दीनदारी के खुफ्त अंदर हराम उस मुसलमान से बेहतर है जो काबे में सो रहा है। तो मालूम यह हुआ इकबाल बेदारी दिल की गुफ्तगू करते हैं। इसी वजह से इकबाल की जो 7 शेर की जो दुआ है उसमें कहते हैं, यारा दुरूने सीने दिले बाखबर बेदे, मेरे मालिक मेरे सीने के अंदर एक बाखबर दिल दे, दर बादा नशरा निगरम ऊ नजर बेदे, कि मैं शराब के अंदर पोशीदा नशे को देख सकूं, असरार कायनात को देख सकूं, फूल को देखकर तेरी सन्नाई देख सकूं, मैं दुनिया के जर्रात को देखकर तेरी बुजुर्गी को एहसास कर सकूं, वो नजर मुझे दे। तो खून कैसा हो, मोहब्बत का हो। मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, यानी लोगों को नवाजते रहो, बख्शते रहो, देते रहो। मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दान गाजी का। तो इकबाल का जो है कलाम इज्जत नफ्सी से जिंदगी गुजारने की तालीम देता है। इकबाल फर्द साजी, कौम साजी और इंसान साजी का महवर है। आप जानते हैं कि इस इकबाल का कलाम सिर्फ आपके मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इकबाल का कलाम पूरे आफाकियत के लिए है। और इसी को आगे बढ़कर इकबाल कहते हैं, ये चीजें जो हमने हासिल की हैं, इकबाल ने सबसे ज्यादा शेर आपके रोमी पर लिखे हैं और रोमी के बाद टीपू सुल्तान पर लिखे हैं। रोमी से इकबाल का जो कनेक्शन है, इकबाल ये कहते हैं कि आज की दुनिया में देखिए, आज की मानवियत ये है इकबाल के कलाम में कि आज की दुनिया का एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम करप्शन है, रिश्वत है। तो इकबाल कहते हैं कि ये चीज जो है, तन्हा शायर है उर्दू अदब का जिसने करप्शन के बारे में खुलकर बातचीत की है। इकबाल ये कहते हैं कि देखो, मुर्शद अपने मुर्शद से पूछते हैं कि ये जो हिकमत है इसको किस तरह से हासिल किया जाए, तो वहां से अल्लामा आपको जवाब मिलता है कि हिकमत जो है तुमको लुक़्मे हलाल से मिलेगी, यानी लुक़्मे हलाल अगर तुम्हारे पास है तो तुमको जो है हिकमत और तुमको ये मोहब्बत मिलेगी। मबदा जो है इकबाल की जो गुफ्तगू का है वो कुरान करीम है। अभी जो नोमान बुखारी ने जो आपके शेर पढ़ा, तेरे ज़मीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कशा है न राजी न साहिब कशा, ये तफसीरों में ये तावीलों में जाने से उस कुरान मजीद को हमको आपके जो है अपने इस तरह से एहसास करना है, क्योंकि ये 1400 साल वाली किताब नहीं है। किताब जिंदा कुरान हकीम, वो एक जिंदा किताब है जो कुरान हकीम है। हिकमत ला जवालस्तो खदीम, उसकी हिकमत जो है हमेशा के लिए रहेगी और वो हमेशा आपके है। नवे इंसारा पयाम आखिरी, वो इंसानों के लिए आखिरी पयाम है। हामिल रहमतुल लिल आलमीन, और उसका लाने वाला रहमतुल लिल आलमीन है। तो आप देख रहे हैं कि इकबाल जो है जिस तरीके से जब जावेद नामे में जमालुद्दीन अफगानी से बातचीत करते हैं तो इकबाल आगे बढ़कर कहते हैं, अज हदीस मुस्तफ़ा दारी नसीब हक दीन हक अंदर जहां आमद गरीब। अगर तू पैगंबर अकरम की हदीस से वाकिफ है तो पैगंबर ने फरमाया कि दीन हक जो है गरबत। अब इकबाल कहते हैं ये गरीब की जो इस्तिलाह है ये जो है हर जगह कहते हैं, गुरबत दी हर जमान नोए दिगर, दीन की, हमारे दीन की, ये अल्लाह का दिन क्या है, फितरतुल्लाहि लती, अल्लाह की फितरत का जो दीन है वो दीन आप इस्लाम जो है उसकी जो गुरबत है हर जमाने में अलग है। नुक्तरा दरियाब गर्दारी नजर, अगर तू मेरे कलाम की मानवियत समझना चाहता है तो हर दौर में ये जो दीन हक की गुरबत है ये अलग है। गुरबत दीन नुदरत आयात उस, दीन की जो गुरबत है जो हर दौर में जुदा रहेगी वो कुरान की आयात में है। दिल बदायात आयाते मुबी दीगर बेबन ताबेगिरी असर तोरा दर कमन, तू ये आयात कुरानी मजीद को सोचकर अपनी गिरह में बंद ले, ताबेगिरी ताकि तू हासिल कर ले अपने दौर के असर को, उस पर जाल डालकर, उस पर कमन डालकर। मगर उसके बाद से अफसोस करते हैं कि मुसलमान कुरान से इस्तेफादा नहीं कर रहे। कहते हैं मंजिलो मकसूद कुरान दीगरस, कुरान का मकसूद अलग है, कुरान की मंजिल अलग है, रस्म आईने मुसलमान दीगरस, और आजकल के मुसलमानों के रस्म रिवाज आपके जो है अलग हैं। दर दिले आतिशे सूजंदा नीस, मुसलमान के दिल में जो है कुरान की वो जलती हुई सोजो गुदास और आतिश नहीं है। मुस्तफा दर सीने जिंदा नीस,
मुस्तफ़ा दर सीने ऊ जिंदा नीस, मुस्तफ़ा उसके सीने में जिंदा नहीं है। बंदे मोमिन ज कुरआन बर न खुर्द, दर आयागे ऊ न मैं दीदम न दुर्द, खुद तिलिस्म खैसर व कसरा शिकस्त, खुद सर तख्ते मलूकियत निशस्त। तो आज का मोमिन जो है कुरान से कोई इस्तेफादा नहीं कर रहा है, और उसकी जाम में वो मारिफत की ना शराब है ना उसकी तलछट मौजूद है। वो मुसलमान जिसने खैसर और कसरा को आपके तबाह किया, सल्तनतों को नाबूद किया, खुद आपके सल्तनत पर बैठ गया, तानिहाल सल्तनत कुव्वत गिरफ्त, दीन नक्शे मलूकियत गिरफ्त। तो वो इकबाल आपके कहते हैं कुव्वत इश्क से हर इश्क को बाला कर दे, और आपके कहते हैं कि दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे, तो दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या जहाँ कलम किए गए हैं। वो पैगंबर अकरम जो बोरिया ममनून ख्वाब राहतिश, जो बोरिये पर बैठकर आपके जो है सोए, जो बोरिये पे पैगंबर अकरम सोए ताकि ताज कसरा जीरे पाए उम्मतिश, ताकि उनकी कौम के पैरों के नीचे ताज कसरा और खैसर रहे। वो मान शबहा चश्मे महरूम, खुद रात तमाम बेदारी गुजारी पैगंबर ने के ताकि आराम से आपके जो है कौम मुसलमान कौम सो सके। वो मोहम्मद के बारे में कहते हैं कि मी तवानी मुनकिरे यजदा शुदन, तू हो सकता है अल्लाह के बगैर आपके जो है वो कर सके, मुनकिर शान नबी न तो शुदन, आज के जो है मगर शान नबी से तू मुनकिर नहीं हो सकता। वो इकबाल, बस मैं यही गुफ्तगू करने वाला था, क्योंकि आप तमाम उलमा से सुनेंगे। ये हमारा क्योंकि टोरंटो से जनाब कौंसिल मोहतरम की आपके जो है सदारत में मैं ये नुक्तों को पेश कर रहा था, ताकि एक तरीके से आगे इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकूं। बस इसी पर आपके जो है जवानों पर खूब करता हूं, जो अल्लामा इकबाल की जो दुआ है कि जवानों को, इस पर ख़त्म कर रहा हूं कि जवानों को सूझे जिगर बख्श दे, मेरा शौक मेरी नज़र बख्श दे, मेरे दीदाए तर की बेख्वाबियां, मेरे दिल की पोशीदा बेताबियां, उमंगे मेरी आरजुएं मेरी, उम्मीदें मेरी जुस्तजुएं मेरी, यही कुछ है साकी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी में हूँ मैं अमीर, मेरे खाफरे में लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लटा दे उसे। यह वेबिनार फ़िक्र इकबाल के जवाहरात को लुटाने के लिए 2 दिन तक पूरी तरीके से कौंसलगिरी आपके कौंसिल पाकिस्तान की सदारत और दीगर अजीम अफराद के साथ, इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी के साथ हम बिखेरते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ममनून हूँ आपका।